Hello everybody, my name is Vaishak. I secured an All India rank of 86 in the recently conducted November INI CET 23. I am about to join my residency in pediatrics at AIIMS Jodhpur. The aim of making this YouTube video is to not preach or give advices as to how you need to study. How you need to study, you have already been doing for the past few months. एंड अपनी स्ट्रैटेजी अपने लिए बेस्ट होती है. कोई और आके हमको नहीं बताना चाहिए या नहीं बता सकता कि अपने लिए कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है. लेकिन मेरा एम इस यूट्यूब वीडियो को बनाने का ये है कि मैं आप सबको जो एस्पिरेंट्स हैं नीट PG 24 दे रहे हैं, INI CET मई वाला या नवंबर वाला 2024 का देने वाले हैं, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि यू आर नॉट अलोन. You, your peers and your seniors who have already cracked it are all going through the same emotions, the same feelings of anxiety, procrastination, about setting our levels and whatnot. Everybody is in the same boat. Now that itself gives us a feeling of calmness कि हाँ चलो हम अकेले नहीं. So इस YouTube वीडियो में मैं कुछ चीज़ें बात करना चाहूँगा जिससे एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि अगला 2 महीना या मई तक हमको कैसे प्रोसीड करना है ऑन अ डेली बेसिस. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू इज़ विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. एंड दिस ईयर 2024 इज़ गोइंग टू बी योर ईयर. वेदर यू आर गिविंग इट द फर्स्ट अटेम्प्ट और यू आर गिविंग इट द सेकेंड और द थर्ड अटेम्प्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिलीव दैट दिस इज़ गोइंग टू बी योर ईयर. आई हैव दैट बिलीव and I will pray and I will hope that each one of you gets what you desire, and it is important that you yourself also keep that belief each day of preparation. The second thing that I would like to talk about is the mental game during the preparation. अब strategy क्या है, execution क्या होना चाहिए, ये सब तो आप लोग ऑलरेडी इन मोशन रख रहे होंगे अबाउट योर डेली टारगेट्स, योर मंथली टारगेट्स एंड इवेंचुअली हाउ यू वांट टू रीच दैट 10 और 15 डे ऑफ फाइनल प्रिपरेशन इन ऑर्डर टू एस योर एग्जाम. लेकिन इस दौरान द डेज आर नॉट गोइंग टू बी द सेम. दे आर गोइंग टू फ्लक्चुएट अप एंड डाउन लाइक अ साइन वेव, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इन स्पाइट ऑफ इमोशंस गोइंग लाइक अ साइन वेव, our पढ़ाई और our preparation should not go like a sine wave. It should try and remain more or less consistent. उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन हम अंडरगो करते हैं, व्हेन वी नो दैट वी आर सपोज टू डू समथिंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन द डे, बट वी जस्ट अवॉइड इट बेस्ड ऑन फियर, बेस्ड ऑन डर कि हाँ ये गलती हो जाएगी हमसे, बेस्ड ऑन एंग्जाइटी कि ओ व्हाट विल हैपन इफ़ आई मेक दिस मिस्टेक. एंड द थर्ड थिंग दैट प्लेग्स ऑल ऑफ अस, दैट व्हाट डू यू से troubles all of us, is fear of missing out. All of these that I spoke about are interlinked. FOMO of resources, FOMO of peers, and FOMO of us not being able to achieve what we want to achieve. तो इस FOMO को भगाने के लिए ये खुद को हर दिन उठते ही बताना ज़रूरी है कि इट इज़ पॉसिबल एंड आई विल डू इट. ना किसी और से कंपेयर करना है, ना किसी और के रिसोर्सेज को देखना है, और ना किसी और का शेड्यूल देखने की ज़रूरत है. जो तुमने तुम्हारे सीनियर्स की एडवाइस से या तुम्हारे पीयर्स की एडवाइस से पहले से एक शेड्यूल बनाए रखा है, जो रिसोर्सेज तुमने एक्यूमुलेट किए हैं पहले से, उसी को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करिए और उसी को बार बार कंसिस्टेंटली करते रहिए. दैट इज़ वॉट विल हेल्प यू अचीव योर डिज़ायर्ड रैंक, एंड नॉट कीपिंग ऑन स्विचिंग फ्रॉम वन कोर्स टू द नेक्स्ट और फ्रॉम वन रिसोर्स टू द नेक्स्ट. And about the FOMO, about anxiety, about procrastination, and about the fear of failing. These things, one should understand that these are not realities, these are just our thoughts. जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो, उस चीज़ का एक डार्क साइड भी होता है जो हमारे माइंड के साथ गेम्स खेल रहा होता. तो उस चीज़ को अगर तुम वॉइस आउट कर दो या उस चीज़ को तुम समझ लो कि हाँ डियर माइंड, this is just a game you are playing with me, I am not going to fall into that trap, that itself lessens the burden on our brain. Because mind, the emotional aspect, the spiritual aspect, and the everyday aspect needs to support the brain, which will help in the retention, your calculation, and eventually the brain is what is going to be used. So अगर माइंड को तुम अपना दोस्त बना सके तो ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हारा दोस्त बन जाएगा.
The next thing that I want to talk about is that if you have not read your main notes even once, if you have read your main notes once, if you have read your main notes twice, thrice, or multiple times, this is the time for revision. Revision notes can be used, BTR can be used, DVT of DAMS has just been concluded, that can be used. Prep Ladder revision notes are available, Marrow revision notes are available. Any of these platforms that you know about or that I have mentioned, unke revision notes can be used. They are concise, they are crisp, and that is the only resource that needs to be revised multiple times. तो उसके लिए एक बेसिक रिविजन प्लान ऑफ हाउ मेनी डेज टू अलॉट एंड हाउ मेनी हावर्स टू गिव और हाउ मेनी डेज टू गिव पर सब्जेक्ट, उसका एक बेसिक प्लान मैं आपको बता दूंगा, मेरा इंस्टाग्राम पेज पे भी बता दूंगा, एंड दैट नीड्स टू बी फॉलोड विद अ बेसिक आउटलाइन. उसी को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप कर सके उसी को बार बार करना है. Again, I come back to the same thing that do not fall in the FOMO of revising multiple things. Revise one thing, you might feel it is less, but it is definitely not less. Select one resource if you already haven't selected, और अगर आपने already एक resource select किया है उसी को 2 3 4 बार revise करते रहिए till the 3rd of March. Now, along with these revision notes, whether it be BTR, DVT or any other that you plan to use, you have to supplement it along with PYQs. Now, PYQs you can go up till the past 6 or 7 years until 2070 is fine, which all of the major platforms provide until year 2070. तो उसको revision notes के साथ supplement कीजिए and consider it like a totality. PYQs को अलग नहीं मानना है. So if you haven't already done the PYQs, now is the best time to start. It will remain fresh and you have to do PYQs as well along with the revision notes multiple times. So अगर revision notes आपके 3 बार प्लान किए हैं आपने मार्च तक कंप्लीट करने के, PYQs भी उसी के साथ कंप्लीट होना चाहिए. PYQs का जो शेड्यूल है, मंथली शेड्यूल, वो भी मैं आपको अगर एक बेसिक आउटलाइन की ज़रूरत है, दैट आई विल प्रोवाइड यू विद. एंड again I will reinforce this fact, I will hammer this fact that it is revision and only revision that will take us to our desired goal. The next thing that I would like to talk about, which I personally had a problem with, I used to procrastinate and avoid, is GTs. GTs एक ऐसी चीज़ होती है that as an MBBS person or as an aspirant for NEET and INI, हम GTs को अवॉइड करते रहते हैं बिकॉज वी ऑल हैव दिस फियर ऑफ फेलियर. बिकॉज GT इज़ वॉट अल्टीमेटली वी हैव टू अपीयर इन दी एग्जाम एंड वी हैव दैट फियर, ओ वॉट इफ़ वी गो रॉन्ग और वॉट इफ़ आई हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड वो क्वेश्चन आ गया GT में और मुझे याद नहीं आया, मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, मेरा वीकेंड ख़राब हो जाएगा, संडे को अगर मैं GT दे रहा हूँ. वो चीज़ें हमको अवॉइड करनी है और GT को अवॉइड नहीं करना है. तो हर संडे अभी से लेकर 3rd मार्च तक इट शुड बी आवर एम दैट नॉट जस्ट संडे, इट कैन बी एनी डे, बट वीकली वंस एवरी 7 days GT का टारगेट वी शुड ट्राई टू फॉलो. नाउ more important than GT is reviewing that GT. So that you don't delay the reviewing of the GT, it is necessary, it is almost compulsory to review that GT on the same day. It is okay अगर आप और कुछ ना पढ़े, सुबह GT दे दीजिएगा और शाम को उसी GT को रिव्यू कर दो. ये एक स्ट्रैटेजी अगर रखेंगे तो GT भी मिस नहीं होगा और GT रिव्यू विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट वो भी नहीं छूटेगा. थियरी अगर उस दिन थोड़ा कम हुआ तो भी चल जाएगा, लेकिन GT और इसका रिव्यू छूटना नहीं चाहिए. इफ़ एट ऑल यू आर कंसिडरिंग जैन से लेकर मार्च तक every week, that becomes around 8 GTs. That will give us a good practice of how to appear in the exam, how to stay calm, and more importantly, how not to get fatigued till the 200th question, because that is very important. Most of the time what happens is हमारे गलतियाँ after 150-160 questions starts to increase because mental fatigue set in हो जाता है और हमें आदत नहीं होती इतने questions at a stretch perform करने की. तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि एंड तक वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करे और वीकली वंस एक GT देने का खुद पे ही
किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है. You can yourself decide that this is what I will do for myself, and in the GT day you can use it as a buffer day also. सुबह GT दे दिया, शाम को रिव्यू कर दिया, and give yourself a reward at the end of the day. अगर आपका मनपसंद सीरीज़ हो, मूवी हो, वो देखिए, ताकि you consider a GT day as a positive day and you look forward to giving the next GT as well. The next thing is consistent MCQ practice on an everyday basis. कितने करने चाहिए उसका कोई एक एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी द एवरेज और मिनिमम नंबर ऑफ MCQs दैट नीड्स टू बी डन इज़ 150 पर डे. अब उस 150 को 50-50 क्वेश्चंस के कस्टम मॉड्यूल्स मैं बनाता था. You can use Marrow. I used to use Marrow, or you can use any other platform which allows you to create these custom modules. अभी टॉपिक वाइज कस्टम मॉड्यूल्स बनाने का समय नहीं है, तो इट इज़ बेटर टू मेक सब्जेक्ट वाइज कस्टम मॉड्यूल्स. मैरो के मैं कस्टम मॉड्यूल्स यूज़ करता था, कौन से टैग्स यूज़ करता था, उसका एक इमेज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन केस यू नीड अ बेसिक आउटलाइन. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू एटलीस्ट 150 क्वेश्चंस इन अ डे. मुझे पर्सनली MCQs करने को अच्छा नहीं लगता था, तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं सुबह ही MCQs कर दूंगा. अगर आपको कोई चीज़ तकलीफ दे रही है तो उसे सुबह ही निपटा दीजिए, ताकि द रेस्ट ऑफ द डे बिकम्स ईजियर. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस फाइंड थियरी ईजी, कंफर्टेबल एंड इन आर कंफर्ट जोन, सेफ स्पेस लगता है. सो इट इज़ बेटर that definitely in the maximum retention period of the day you do the theory, but if at all you feel like you have been neglecting MCQs, एक 50 MCQ right at the outset of the day, finish that, do some theory and then get back to the rest of the MCQs. This is what I wanted to say as a basic outline what your next 2 months should look like. Another important fact that I would like to mention is that people say कि last 10 day revision बहुत ज़रूरी है. Yes, but I would like to go one step further in that saying कि आप लास्ट 15 डे का रिविजन टारगेट कीजिए. और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अलग वीडियो इस पर बनाऊँगा, लेकिन अगर आप लास्ट 15 डे का रिविजन टारगेट करेंगे उसको भी आप 2 या 3 हिस्सों में बांट सकेंगे. नाउ द होल पॉइंट ऑफ दिस लास्ट 10 डे रिविजन इज़ to help us understand or to help us retain all of the volatile stuff that we have studied during the past year. तो अगर आप लास्ट 10 डे वाला रिविजन स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, इट माइट हैपन कि जो आपने फर्स्ट डे पे पढ़ा वो 10th डे तक भूलने की संभावना होती. तो इफ़ यू टारगेट अ 15 डे रिविजन, यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू 2, लाइक दैट इज 10 + 5, or you can break it down to 3 as well, which is 10 + 3 + 2. So even in those 15 days का stretch, we can put in 3 revisions. Now एक doubt, एक suspicion आ ही सकता है कि how to complete the whole of the 19 subjects in 2 days. But one must understand that our brain functions in a particular way, that if we have to do an amount of work X and you give it 2 months, the work stretches out over the time it is given. तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये 19 सब्जेक्ट्स में 2 दिन में ख़त्म करूँगा या करूँगी, वो हो ही जाएगा. अगर आपने डिसाइड किया कि 10 दिन में ख़त्म करना है तो 10 दिन में होगा. अगर आपने डिसाइड किया है तो कि 2 दिन में ख़त्म करना है तो 2 दिन में भी होगा. तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये 15 डे रिविजन स्ट्रैटेजी तक 15 डे रिविजन स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए. उसका एक अलग वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं डिटेल एनालिसिस करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ऑफ हाउ दैट 15 डे रिविजन स्ट्रैटेजी आई फॉलोड एंड हाउ इट मे बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू. सो दैट इज़ इट. I would like to end this video with just one line which helped me to keep pushing on sad days. It is that ordinary people achieve extraordinary things. इस चीज़ को याद रखिए. अपने आप को कोई लिमिट्स मत सेट कीजिए कि हाँ ये मेरी औकात है, ये मेरा लिमिट है, इतना ही मैं अचीव कर पाऊँगा. बिल्कुल नहीं. ड्रीम बिग, एम बिग and look at that particular day and achieve maximum of your abilities on that particular day. Don't compare with anybody. Try and stay consistent with your preparation. Give GTs weekly. Remember that ordinary people achieve extraordinary things, and always stay positive irrespective of whatever happens. Thank you. Namaste.